तारों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान खास तौर पर भावल नगर से हमारे शो के लिए आए हैं, PTI से मुंसलिक हैं। तशरीफ लाते हैं मिनिस्टर बराए ज़कात व अशर शौकत अली लालिका साहब। माशाल्लाह कदों काट है आपकी, क्या हाइट है देखो यार। आप चाह रही हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं कि आपकी हाइट भी बहुत बड़ी है। जाहिर है जी ਇਹਦੀ बड़ी ਵੱਡੀ हाइट यार, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। लालिका साहब जाहिर है हुण तुसां ही फिजा दी तारीफ करनी है, वरना जिस तरह दी तुहाडी हुकूमत है वो तो तारीफ किसी ने करनी है। बेहतरीन सिस्टम चल रहा है हमारी गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ये बैठिए, मुंह लगने काबिल नहीं है, छोड़ दो। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक शोखो चंचल एक्ट्रेस और मॉडल हैं। उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में अभी एक खूबसूरत इजाफा कहा जा रहा है। तशरीफ लाती हैं ज़रताश अली। क्या बात है जी, छाई हुई है आजकल तो हर जगह। कितनी एक्साइटेड थी हमारे शो पे आने के लिए? आपसे मिलने के लिए बहुत है। ओए होए, वैसे प्रिपेयर थी कि आपको आज बहुत जुगते होने वाली हैं, आपको लोग बहुत छेड़ेंगे? नहीं, मैं खुद फैसलाबादी हूँ, मैं भी जुगते करा देती हूँ। वाह वाह, ले डूबेगी आप लोग की नैया। लो जी, आज तो पंगा ही होएगा। मैं बचपन से सोचता था मेरा ससुराल फैसलाबाद होगा। यार अगर कहानी शुरू हो गई है और सिलसिला हो ही गया है पक्का, तो बिठा देती हूँ, फिर जुगते करते हैं आराम से। आइए जी, बहुत सारी बातें हो। और नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान का ताल्लुक अदब की दुनिया से है। खूबसूरत शख्सियत के साथ साथ खूबसूरत दिल को छू लेने वाली शायरी भी करते हैं। तशरीफ लाते हैं अज़हर फराग। साहब क्या हाल है? दुआएं, आप सुनाएं कैसी हैं? आपकी दुआ, आप आते के साथ ही कुछ सुना दे तो हमारी शाम बन जाए। ऐसी गुर्बत को खुदा गारत करे। शेर सुनाओ सानू, बादुआ माना दे। ऐसी गुर्बत को खुदा गारत करे, फूल भिजवाने की गुंजाइश ना हो। शेर दे विच पैगाम दे दिता क्या कि फुल भी नहीं भेजन दे तेरे को पैसे। नहीं सही पहुंचे? सही पहुंचे? हाँ जी, पहुंचेंगे फिर। आइए जी, बहुत सारी बातें। लालिका साहब ये बताइए, आपके बुज़दार साहब टिक गए हैं या अभी भी तब्दीली के इम्कान बाकी हैं? बुज़दार साहब शुरू से टिके हुए हैं और इंशाल्लाह आखिर तक टिके रहेंगे। सिर्फ मीडिया नहीं टिकने दे रहा। कैसी बातें कर रहे हैं? अब कल रात की बात है, एक पुलिस वाला आया, उनके आगे आके ऐसे सलूट मारा तो वो पूछने लग गया, भाई मेरी गिरफ्तारी के लिए आए हो या मेरी नौकरी अभी भी चल रही है, मैं CM हूँ। ये मेरे ख्याल में मीडिया की ख्वाहिश यही है, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं। साडी ते दुआ है जी बुज़दार साहब सदा CM हाउस रहन, भावें आसेब बन के रहें। और जे बुज़दार साहब नूं किसी ने CM हाउस चो कढ़ दिता, हर नवे आने वाले CM नूं उन्होंने चाह कह के डराया करना है। CM खुद नहीं बोलता, उसके काम बोलते हैं। रूह नहीं रहेगी, यही CM रहेगा, रूह मीडिया में रहेगी। शर्म करो कुछ शर्म, मस्कीन CM दी बदवा सतवें आसमान तक जाती है। CM सुरखरू होकर निकलेंगे, इस तरह जलीलो ख्वार होकर नहीं निकलेंगे जिस तरीके से ये शरीफ लोग गए हैं बाहर। और लालिका साहब आ घोड़ा आ मैदान, घोड़ा भी इत्थे ते मैदान भी। और सर मैदान इत्थे, घोड़ा लंदन है। ज़रताज आप बताइए, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसी हैं, क्या हो रहा है आजकल? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? ग्रेट, शुक्र। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया में फीडबैक देखकर आपने मॉडल बनने का फैसला किया या फिर आपको बचपन से शौक था कि बड़े होकर मैंने मॉडल ही बनना है? बचपन से शौक। रियली? तो क्या करती थी आप? कोई ऐसी आपकी हरकतें,
कोई ऐसी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए जिसमें हम भी ज़रा मज़ा लें, हमें पता चले कि बचपन से ऐसी हरकतें करती थी जिसकी वजह से घर वालों ने कहा चलो यार मॉडल बन जाओ। बस नए कपड़े आते थे तो पहन के शीशे के आगे खड़ी होती। अच्छा। ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और बचपन से मतलब थोड़ा सा था कि बस बनना है बड़े होके। अच्छा। तो पहले घर वाले नहीं मानते थे, फिर उन्होंने मेरी हरकतों से तंग आके कर लो। तो बचपन में वो पोजेस वोजेस मार लेती थी जो छोटे छोटे बच्चे पाउच बना के तो हरकतें करके ऐसे यू नो। फिजा सबका बचपन एक जैसा होता है। हाँ तेरा तो बचपन भी वैसे ही था जैसा बचपन। अच्छा जी, तो आप बता सकती है वो पोजेस क्या होते थे आईने के सामने, जरा वो कैमरा आपका है और आपके वो एक्शंस बचपन वाले, बिल्कुल हमें पता चले कि बिल्कुल बेबी हैं आप छोटी सी। एक्शन। बचपन में मैं दुपट्टा होता था मेरे पास ना। हाँ। तो मैं मम्मा का दुपट्टा लेके तो मतलब मुझे शौक होता था कि मैं बस साड़ी लगा लूं उसको ना। अच्छा। तो मैं यूं बांध के साड़ी लगा के तो शीशे के आगे यूं खड़ी रहती थी, यूं खड़ी रहती थी। आय हाय, घर वाले तंग। आय हाय। क्या करिए, पागल वागल तो नहीं हो गई? थोड़े से वो फेसेस भी जरा बनाइए बच्चों वाले। आय आय आय। बाबा देख कुड़ी कितनी चंगी मॉडलिंग कर रही, तू भी कर जरा। कुड़ी तेरे वाल वेख के बाबा मुस्कुरा रही है, तू अनु वेख के ना अपनी टिंड ते कपड़ा मार। ये हमारा जो बाबा है ना, इसको भी मॉडलिंग का बड़ा ही शौक था, पता है। जब मॉडलिंग करने जाता था ना, वो टेंड करके इसको घर भेज देते थे। बहुत से गर्म हमामों वाले मेरी वजह से मशहूर हुए। एक बंदे ने तेरी मॉडलिंग तो सोटियां मारियां। मैंने कहा चुप, कपड़ी मॉडलिंग तो दबाया। आइए जी, बहुत सारी तालियां बहुत सारी। आप बताइए अजहर साहब, इतनी सी उम्र में हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, शायरी में मैच्योरिटी कैसे आई है? इश्क की नाकामी और इस तरह का शौक कोई ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। शायरी का ताल्लुक शऊर से है। ये है कि शायर जो है वो थोड़ा सा हसास होता है अपने इन मामलात में, ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, उसको चाय हम लोगों से ज्यादा गर्म लगती है, नहाने जाता पानी ज्यादा ठंडा लगता है। हसास कह रहे हैं, पागल नहीं। शायर जो होता है वो हसास होता है, टारी नहीं कि ठंड ज्यादा लग जाए। ए बाबा भी साडा एक जगह पुट्ठी गजल पढ़ के छितर खा के आ गया। केड़ी गजल? इसने गजल शुरू की, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। अरे अब आप भी कोई शेर सुना दीजिए। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुक्मा होता था। वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। अरे वाह। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अरे वाह, क्या बात है जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा लालिका साहब, आप ये बताइए कि कोरोना की वजह से आपको भी पता है कि मुस्तहिक अफराद जो है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो आपकी वजारत उन मुस्तहिक अफराद की किस तरह से हेल्प कर रही है, बयान कर दीजिए। मैं इसको दो तरीकों से आपको बताऊंगा। पहले तो पहली दफ़ा 3 करोड़ लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए फंड्स मिला है। स्पेशल 3,70,000 लोगों को हमने कोरोना में जो मजदूर और ये दिहाड़ीदार लोग थे उनको उनके घर में जाकर पैसे पहुंचाए हैं। क्या बात है। एक्टर नजर नहीं आए? आपका भी नाम देते हैं हम। नहीं, आज कैश ही दे के जाना। एनू एहसास प्रोग्राम च ना 2 पैसे ज़कात प्रोग्राम में दें। हाँ जी, एनू ज़कात लगती है ते परले नू सर्दी लगती है। और जब दोनों मिलके इकट्ठे बाहर निकलते हैं इनको गड्डी लगती है। लालिका साहब साडे बाबे दी जरूर मदद करो, इन्हें अपनी जवान बाबी भी आनी है। तेनू चाची नजर नहीं आई जिहदे हाथ पीले करने? शादी ग्रांट हमने रखी हुई है, लेकिन उसमें निकाहनामा होगा, आपके पास तो निकाहनामा ही नहीं होगा। सरताज ये बताइए, आपका दिल कितनों ने तोड़ा है और आपने कितनों के दिल तोड़े? ना मैंने किसी का तोड़ा है ना किसी ने मेरा तोड़ा। चल झूठी। अभी तो टीवी पे बैठी है, वरना मैं खून से लिखे इसके खत दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आप वैसे सोचें, सोशल मीडिया पे भी तो देखें आजकल इतना लोग मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं, कोई प्यारी लड़की का चेहरा देख लें, और स्पेशली आप हैं भी अब तो
इतना सारा काम कर रही हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं। सबको रिप्लाई कर देती हूँ। सबको रिप्लाई करती हो यार, बड़ी प्यारी है यार ये तो। बाबा पे चांस है, कर दिया कर इनबॉक्स। इनका तो बिल्कुल नहीं। क्यों बाबा क्यों नहीं यार? मेरे अब्बू की उम्र के। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते मेरे अब्बू की उम्र के होते हैं, सीधा कहो अब्बू, उन्होंने कोई बुरा मनाना है? मीडिया में हैं आप इतने अरसे से, और किसी ने आपको ये ना कहा हो कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने आपसे शादी करनी है? कहा है, लेकिन मुझे पहले कुछ बनना है। तो शादी वाला ये जो प्रपोजल है, ये कितने लोगों ने कह दिया आपको अभी तक? 1-2 नहीं कहा है। 1-2 नहीं कहा? वो 1-2 आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, या आसरे पे जैसे बिठाया उनको तो आप कुछ बेहतर लगे? 1-2 से मतलब 12 तो हो ही गए ना। नहीं, अच्छे हैं। आपको क्या पसंद है, फील्ड या आउट ऑफ फील्ड से रिश्ता? फील्ड वाला बेहतर होता है वैसे। अरे मैं भी मॉडलिंग की फील्ड में आ रहा हूँ ना। सुना नहीं, वो कह रही है कि मैंने फील्ड में रिश्ता करना है। इस उम्र में आप अपने लिए रिश्ता ना देखें, मौत का फरिश्ता देखें। अच्छा जी, तो क्वालिटीज क्या क्या देख रही हैं? मुझे जो अंडरस्टैंड करे, जैसे आपको पता है इस फील्ड में काम, लेट आना जाना, शक ना करे। exactly. इतने बजे ये क्या टाइम है? टाइम हो गया, लेट आ रही हो, जाके तो कहाँ जा रही हो, लोकेशन भेजो, हम्बल हो, केयरिंग हो, बस। और मेरी कोई डिमांड। यार क्या बात है, बात तो मैनू मिलो। कौन सा? आई एम वेरी केयरिंग एंड हम्बल पर्सन ऑन द अर्थ। आप हम्बल पर्सन नहीं है, सर्दियां आ रही है, आप सारा दिन कंबल पर्सन रहेंगे। छोटियां छोटियां बच्चियां तेनू जलील करके जानियां, डब के मर जा। उन बड़ियां बच्चियां जलील ना करन ते मैं कि मर जा। यार गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, बाल कैसे होने चाहिए, यू नो? अच्छी हो, बेड़ा गर्क ना हो। ओके फिजा, खुदा हाफिज। अरे क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? प्लांटेशन के लिए, और क्या। और जिड्डा तेरा गांजा, तेरी प्लांटेशन नहीं होनी, इत्थे छतरेशन करा, शायद कुछ निकल आवे। और मामा जेड़ी तेरी हालत है, अपना गोडा ट्रांसप्लांट करा, टुड़िया तेरे को जानदा नहीं। अगर कोई शर्मिंदगी कम हुई है तो बह जा। हाँ तो समझ नहीं सकते अब आप, तो ना ही समझे। सरताज अगर शादी नहीं करनी तो साफ साफ बताओ, मैं जाके ऑक्सफोर्ड अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं। इस उम्र में करेंगे आप? तेरी एजुकेशन नहीं होनी मामा, तेरी हुण सर्विस ही होनी है। तुम दोनों मेरे अंदर का बॉय मार देते। आपका पहला कौन सा ऐसा कलाम था जो आपकी शोहरत की वजह बना? हाँ, वो 90s की 1999 और 2002-3 की कुछ शेर थे, मैं उसको सुना देता हूँ आपको कि इरशाद। कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है, एक रफाकत में कहाँ उम्र गुजर सकती है, ओहो, तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा। अच्छा। ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती अरे वाह। है, सुबह दम सुर्ख उजाला है खुले पानी में, आहा, चांद की लाश कहीं से भी उभर सकती है, बहुत प्यारा। कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है, क्या बात है, एक रफाकत में कहाँ उम्र गुजर सकती है। अरे वाह। उड़दियां अज मटियारां आउंदी जिवें हंसां दी डाल, फुल्लां दी बारिश करो, आउंदी जिवें हंसां दी डाल ते फुल्लां दी बारिश करो। आउंदी जिवें बिल्लियां दी डाल, छिछड़ियां दी बारिश। वे चुप कर जावे, बजुर्गा मर जाने, बांदर दी अखां च अखां पा के अखां चों पानी कढाउण वाले। उधर ते वेख कौन आए ने, मैं सदके जावां पहुंचो अगे। तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, वे तू फेर भी दूरियां रखियां, तू जीत गया, तू जीत गया, लाली का मैं तकड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। और
जेड़ा तू डांस करदी है ना, ए डांस करने वाला आज तक बचिया कोई नहीं। लोग की कथक डांस करदे ने, डुब के मर जा, तू लाटू डांस करनी है। अजे तू साडी फैमिली दा चूई डांस नहीं वेखिया। वो कौन करता है? ऐ कर दी है खुड्डां च वड़ वड़ के। बाजी हाँ अखां च अखां पा के दूल्हा भाई नूं हैरान कर दे, परेशान कर दे, बल्कि इन्हां नूं जरकान कर दे। लीका साहब दिओ भी ना, तुहाडियां सालियां आईयां ने। मेरे ते दिल आ गया तो मैनूं दस दे, मैं बाजी नूं हत्थी कतल कर दूंगा। लीका साहब तुसां कुछ ना दिता, असीं तिन्हां ने मर जाना जे इत्थे। ओए आ पीटीआई आ, इन्हां ने कोरोना मुतासरीन नूं कुछ नहीं दिता, तानूं कित्थों देणगे? जरूरी नहीं गल्लां सुनियां, दिओ कट के। वैसे वाकई ललिका साहब को दे दिला के जान छुड़ाए, आप तो वाकई इसके इश्क के पीछे पागल हो गए। एक शर्त पे पैसे देता हूँ कि मेरी जान कि आप मेहनत मजदूरी करेंगे और सही काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आप की शनाख्त जो है वो मेहनत मजदूरी के साथ करेंगे। हाँ जी। ते ऐदा की करिए? अच्छा 3 बेलचे ते 2 कढ़ाइयां लो ते कल तू काम शुरू। मैं पहले भी जांदी सी मजदूरां नाल, उत्थे छित्तर खा के आई। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹੈ ਗੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਜਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੱਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਣਾ, मैं कर लेनी। लालिका साहब मैं मजदूरों के नाल नहीं जाना। मैं एक बारी गई, मर जाना, कहता इत्थे बह के ते पानी ते मिट्टी मिक्स कर। तू फिर यार कि लीका साहब ने चली जा उत्थे बोल न कर। उधर वेख मॉडल भी आई है माशाल्लाह। मैं सदके जावा नहीं, पानी पींदा ते इत्थों लंघदा नजर आउंदा। वो ते मेरे भी नजर आउंदा। तेरे ते ऑपरेशन होया ना मोरियां ने। ਉਹ ਪਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਮਝ ਕੀ ਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਲੱਗ ਲਾਉਣੇ ਤਫਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟੇਂਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟੇਂਗੀ। ਮਰ गई, ओए मैं मर गई। ये तो अंदर से कुछ और ही निकल आया। हजे और भी माल पिया पिछले कमरे में। ये वो सियासतदान है जिनके अनकरीब नैब से वारंट जारी होने वाले हैं। अच्छा मैं तो समझा था कि आप कहने लगी हैं कि अनकरीब लंदन से वापस आने वाले ना समझा करें ना, दिमाग पर इतना जोर क्यों देते हैं? ना करें। लालिका साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਗਾਂ ਐਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा, क्या खबर। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। लालिका साहब ये बताइए, आजकल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमारे सीएम साहब के खिलाफ बहुत तकरीरें कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये गलत कर रहे हैं और इनको पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसका कोई हल्के में इनका कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई होगी और ये हिसाब शुरू हो गया। तो खान साहब ने इसके ऊपर कोई SOPs, कोई ऐसी कोई रूल्स नहीं बनाए हुए? ऐसे शख्स के खिलाफ मेरी अपनी ज़ाती राय है कि रूल्स बनाने चाहिए। ही बुजदार साहब दी मुहब्बत लालिका साहब दे दिल में, ओदे पीछे एक वफाकी वजीर नु गलत कही जान रहा है। जो गलत होगा उसको हम गलत कहेंगे और जो सही होगा वो सही होगा। ਜਿਹੜਾ वजारत देगा वो ठीक है, ਜਿਹੜਾ नहीं दे सकता वो गलत है। SOP बनाओ, SOPs। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਨੇ SOPs बनाए, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਤੇ तू नहीं आना, बाकी सब आ जाओ। अच्छा आप बताइए सरताज, आपका कोई लगाव है सियासत से, इंटरेस्ट है? पहले नहीं था, लेकिन जब से इमरान खान आया तब से। अल्लाह को पाएंगे कुड़िए, जिन्हें PTI ने वोट देता रोया ही। 2 खूबियां बतानी है सरताज तुमने मुझे, ठीक है? कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से आपने इमरान खान साहब को वोट दिया और आपके फेवरेट लीडर हैं? पहली 2 खूबियां। हाँ पहली तो मुझे नहीं पता है और दूसरी मैंने बतानी नहीं है। और कोई तीसरी खूबी पता है?
खूबसूरत है, हैंडसम है माशाल्लाह। अच्छा लालिका साहब, कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप गोल्फ खेलना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात, मीरा या फिर मतीरा? मैं चारों को नहीं जानता। माहिरा खान, महविश हयात, मीरा जी और मतीरा जी। शौकत अली, लालिका साहब वो कह रहे हैं मैं इन औरतों में से किसी को भी नहीं जानता, देखना तो दूर की बात है मैंने इनका नाम भी नहीं सुना। अल्लाह के शुक्र। सरताज मुझे ये बताइए, आपको अगर मौका मिले तो किसके साथ अपना पैर बना के पैराशूट से जंप लगा सकती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, फवाद चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। फवाद चौधरी, उनके साथ जंप लगाएंगी यार? जे पैराशूट ना खुला तो फवाद चौधरी साहब का खुन्ना खुल जाना है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे शो पे बड़ी फेमस मॉडल सरताज अली बैठी हैं और वो आप लोगों के लिए कह रही हैं कि अगर प्लेन में कोई ख़राबी हो जाए सफ़र के दौरान तो मैं आपके साथ, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के साथ कभी भी पैराशूट से जंप नहीं मारूंगी, क्योंकि आप लोग तो कूड़ हैं ना। तो फवाद चौधरी साहब जो है साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्हें तो पता है ना कि पैराशूट के साथ स्मूथ लैंडिंग कैसे करनी है, और जब मैं उनके साथ पैराशूट से आ रही होंगी तो मुँह से आवाज़ भी काट लेंगे, फवाद चौधरी साहब ना जे तू पैराशूट तो कुदना ना ते 3 पैराशूट रखी, क्योंकि एक पैराशूट उन्होंने वजन नहीं चुक सकता। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ते ख्वाजा आसिफ साहब नाल जंप क्यों नहीं करना चाह रही? क्यों? कि हो सकता है और रस्ते च आपस में डील कर लें ते मैनू थल्ले सुट देन। अच्छा मुझे बताइएगा कि इनमें से आपके ख्याल में कौन से ऐसे शायर हैं जिनको अभी इस्लाह की ज़रूरत है? ऑप्शंस में आपको बताऊंगी, एतबाफ, वसी शाह साहब, सादुल्ला शाह साहब, फरत अब्बास शाह साहब। मैं इत्तबाफ जो से ज़रूरत है अभी उसको इस्लाह की ज़रूरत है। एतबाफ, हमारे पास यहाँ पर अजहर साहब बैठे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ हमारे शो पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको इस्लाह की ज़रूरत है, अभी इसको काम नहीं आता, ज़बरदस्ती शेर बोलने की कोशिश करता है, और जब वो किसी प्रोग्राम में बोल रहा होता है या सोशल मीडिया पे उसकी कोई वीडियोस देखें आप तो साफ दिखता है कि किसी कागज़ में से पढ़ के शेर बोल रहा है, और उसके पास लय भी नहीं है बोलने की। उसको मेरे से ट्यूशन्स लेनी चाहिए, मैं उसको सिखा दिया करूँगा, अदरवाइज़ उसकी मर्ज़ी है वो इसी तरह माठे शेर बोले। ठीक है। बाबे का एक दोस्त बीमार हो गया, फिर बाबा ਉਹਦਾ पता लैन गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी वो तो कोमे च चला गया, कहता कला गया या नाल बच्चे भी गए ने। लोकां दे बच्चे होंदे ने पंगूड़े च पा के अम्मा उन्हां नूं खिडाउंदी है। आ निक्का आ जो पैदा सुक्का ਇਹਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। अब बाबे दी मां भला इहनूं किवें हसाउंदी है? किवें? ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂਸ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਗਲਾ ਠਾ ਮੇਰਾ ਜੁਗਲਾ ਠਾ ਫੇਰ ਕਰਦਾ। मौला जट जो छोटा सी, अच्छा, बाकी बच्चों तो खिलौने देईदे ना खेडण लई, एदी मां आवाज़ां लिया के आउंदी सी। लोकां दी मावां बच्चों नूं हसाउण वास्ते कहंदे पी 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 चुई चुई, ऐसा मौला जट इहनूं हसाउण वास्ते एदी मां नूं कुत्ता पाउंदी सी। ए मौला जट थानेदार होंदा सी, अच्छा, ते सारे मुजरमां नूं इकट्ठा करके कहंदा सी मैनूं 50-50 रुपए दो, मैं पिस्तौल लैणा है। लालिका साहब जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो, तुसी मैनू लंदन चो वापस कदी भी नहीं लिया सकते। ओए तेनू लियाना भी नहीं चाहते, सिर्फ खज्जल ही करना चाहते। लालिका साहब दस दियो अपने वजीर आजम नू मैं लंदन चो कदी वापस नहीं आवांगा, मेरियां सिर्फ रिपोर्टां ही आणगियां। अज उत्थे बैठ के चाह पी रहे सन, अज उत्थे बह के निहारी खाधी। बड़ी शर्मिंदगी के साथ आप कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं आना। मैं शर्मिंदगी नाल नहीं बहादरी नाल कह रहा लालिका साहब, तुहानू इदारे वापस लैके आएंगे और अपना हिसाब तुहानू देना पेगा। 30 साला हुकूमत जिस तरीके नाल इस मुल्क नू तुसी लुटिया है ना, उनका हिसाब लै बगैर इमरान खान छड़ेगा नहीं। ओए लालिका साहब बीमार बंदा तुसी दुआवां मंगो दी हिसाब मंगण डे। मुझे वैसे लालिका साहब 2 साल हो गए, पूरे 2 साल में आपकी हुकूमत ने एक ही काम किया, इनका हिसाब, इनकी चाय, इनका आना, इनका जाना, इनका रहना, इनका सहना, इनकी तबीयत, इनकी वॉक, इनकी तस्वीरें। असल में ये इन्हां दे हिसाब तो अलावा भी कोई मैथमेटिक्स है कि नहीं? नहीं, असल में ये नहीं है। किसी भी आप हमारी मिनिस्ट्री में किसी में भी चेक कर लें, चेंज आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिनिस्ट्री का कहता हूँ कि पूरे पंजाब में एक शख्स आपको नहीं मिलेगा
कि जो गैर मुस्तहिक और उसको हमने मुस्तहिक किया हो, और 1 रुपए की करप्शन मेरे इदारे में अगर हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। नहीं, ये तो हम मानते हैं आपकी हुकूमत ना तो किसी को कुछ बनाने दे रही है, ना खुद अपना कुछ बना रही है, ना किसी को खाने दे रही है, ना खुद खा रही है। देखें कवर में सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है पंजाब गवर्नमेंट ने चलाया है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि जिस तरीके से हमने इस कोरोना की जंग लड़ी है और इसको शिकस्त दी है। बंपर क्रॉप हुई है गंदम की, बंपर क्रॉप हुई है ते आटा ते गंदम लभण ही नहीं डई। गंदम के जखीरे वाफिर हैं पंजाब में। पंजाब ने रिकॉर्ड तोड़ा है गंदम में। ते लकीरानी वाले नु देनी सारी नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है कि पूरे पाकिस्तान में पंजाब की गंदम जा रही है, अफगानिस्तान में भी पंजाब की गंदम जा रही है। इन्होंने दसता क्यों नहीं कि 62 रुपए किलो आटा हो गया। चीनी भी 95 दी हो गई, वो क्यों नहीं दसदा? मैं क्या थोड़ी होर महंगाई हो गई है, तुम ही मर जाएंगे। है लालिका साहब ने, लेकिन शबाज शरीफ तो मुतासर ने। चलाओ थोड़ी सी इज्जत बख्शूं, जो इधर आके बैठ नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास? 3 साल से कवे एक शख्स पर जेट त्यारे की तरह हमला करते हैं। हर महीने की 10 तारीख नूं चाचे ते कुत्ते जरूर हमला करते हैं। भला क्यों कर देने हमला? क्यों? और कहंदे अगर असी ना कीता ना ते चाचे ने साडे ते हमला कर देना। चाचे ते एक कुत्ते ने हमला कीता सी। फिर चाचे नूं 14 टीके लगे ने, कुत्ते नूं 114 टीके लगे ने। 2 महीने तबीयत खराब रही। किदी? कुत्ते दी। चौं चौं कर रहा सी। हैजा हो गया सी, हैजा। किनू? तैनू। जदों एक 10 तारीख नूं कुत्तिਆਂ ने ते हमला किया ना, अगली 10 तारीख नूं कुत्ते फिर इकट्ठे हो गए। वो क्यों? यौम एहतजाज मनाउण वास्ते कि पिछली 10 नूं असीं किन्नू कट बैठे हैं। और क्या खबर है? अमेरिका में एक ऐसा भूत बंगला तैयार किया गया है, अगर उसको 10 घंटे में पार कर लिया जाए तो 31 लाख रुपए मिलेंगे। सेम चाचे वाली स्टोरी। मैं क्या तू इत्थे सिर्फ ये दसन नहीं बैठा कि किदी स्टोरी? चाचे दा घर भी इंज ही है, जेड़ा एक बारी पार कर जाए उन्हें करोड़ों रुपया मिलता है। हुए नाल ते चाची बैठी हुंदी है पिछल पैरी। चाची तो अगे जाओ ना तो छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, 4 फुट का 2 फुट का। भूत ने जम्मे ने ना। जब भूत ने क्रॉस करके अगे जाइए ना तो बुढ़ा जिन बैठा होता है। वो कौन है? ऐदा मामा सोहरा। ये मामे सोहरे नु क्रॉस करके अगे जाओ ना तो 3-4 चुड़ेलां फिर रही होंदियां। केड़ियां? एदियां सालियां। चाचे दा घर कोई नहीं पार कर सकता भाई। क्यों भाई? मकान जिथे खत्म हुंदा ना उथे 45 फुट दे 6 दियो खरोते हुंदे। वो केड़े? चाचे दे साले। और कोई न्यूज़ है? साउथ कोरिया का एक घोड़ा अपने मालिक को देखते साथ ही बीमार होने की एक्टिंग करता है। सेम बाबे वाली स्टोरी। इन्हें भी एक खोता रखा सी, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ 버ਗਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਬਦਅਜ਼ਮੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟਣੀ ਐ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਖੋਤਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। आगे चलिए। बरतानिया की वाहिद खातून जो अपना दिल सीने में नहीं बैग में रखती है। सेम बाबे ਦੀ स्टोरी। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਆਪ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਾਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੇਫੜਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਂਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਵਲ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੇਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ।
एक दिन कान की मैल निकाला था और साथ ही दिमाग भी निकाल लिया। लालिका साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसा लगा? अच्छा लगा, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। मेहरबानी। सो मच। आपका तो पहला एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग और आते जाते रहिएगा इंशाल्लाह। और अज़ीज़ साहब, आपको तो हम कहेंगे कि आप अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, कुछ ऐसे शेर के बोल जो है वो हमारे प्रोग्राम में छेड़ दीजिए जाते जाते, जो हमें सारी ज़िंदगी याद रहे, आपके फैंस को भी याद रहे। हो जाए ज़रा। मैं कुछ शेर सुना देता हूँ अलविदाई तौर पर कि तेरे बाद कोई भी गम असर नहीं कर सका, कोई सानेहा मेरी आंख तर नहीं कर सका, मुझे झूठ के वो जवाब पेश किए गए, किसी बात पर मैं अगर मगर नहीं कर सका। अरे वाह वाह। मुझे इल्म था मुझे कम पड़ेगी ये रोशनी, सो मैं इन्हिसार चिराग पर नहीं कर सका। अरे वाह। मेरे आसपास की मुफलिसी मेरी माजरत, तेरा इंतजाम मैं अपने घर नहीं कर सकता। खूबसूरत, क्या बात है भाई, बहुत आला, बहुत आला। हमारी दुआएं है आपके साथ, आप जहाँ जाए आपके मुशायरे हिट हो जाएं, आपके कलाम हर एक के लबों पे हों, और जिस तरह से आज हमारी आपने महफिल लूटी है, जिस महफिल में खड़े हो वो महफिल लूट लें। क्या बात है।